क्या करें क्या न करें। आचार संहिता हिंदू संस्कृति अत्यंत विलक्षण है। इसके सभी सिद्धांत पूर्णतः वैज्ञानिक और मानव मात्र की लौकिक और पारलौकिक उन्नति करने वाला है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत मनुष्य जिन व्यक्तियों के संपर्क में आता है, जो क्रियाएं करता है, उन सबको हमारी क्रांतिदर्शी ऋषि मुनियों ने बड़े वैज्ञानिक ढंग से सुनियोजित और मर्यादित ढंग से बताया है। वर्तमान समय में उचित शिक्षा, संघ, वातावरण आदि का अभाव होने से समाज में उच्छृंखलता बहुत बढ़ चुकी है। शास्त्र के अनुसार क्या करें, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, नई पीढ़ी के लोग नहीं जानते। उनके संशय को दूर किया जा सकता है। समयानुसार कर्तव्यम। पहला 2 घटी अर्थात 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। 15 मुहूर्त का एक दिन और 15 मुहूर्त की एक रात होती है। सूर्योदय से 3 मुहूर्त का प्रातःकाल, फिर 3 मुहूर्त का संध्या काल, फिर 3 मुहूर्त का मध्याह्न काल, फिर 3 मुहूर्त का अपराह्न काल और उसके बाद 3 मुहूर्त का संध्याह्न काल होता है। दूसरा, मनुष्य को चाहिए वह स्नान आदि से शुद्ध होकर के पूर्वाह्न देवता संबंधी कार्य, दान आदि, मध्याह्न में मनुष्य संबंधी कार्य, अपराह्न में पितर संबंधी कार्य करें। असमय में किया हुआ दान राक्षसों का भाग माना गया है। पूर्वाह्न देवताओं का, मध्याह्न मनुष्यों का, अपराह्न पितरों का और संध्याह्न राक्षसों का माना गया है। तीसरा, ऋषियों ने प्रतिदिन संध्या पासन करने से दीर्घ आयु प्राप्त की थी, इसलिए सदा मौन रखकर द्विज मात्र को प्रतिदिन 3 समय संध्या करनी चाहिए। प्रातःकाल की संध्या ताराओं के रहते रहते, मध्याह्न की संध्या सूर्य के मध्य आकाश में रहने और संध्या काल की संध्या सूर्य के पश्चिम दिशा में चले जाने पर करनी चाहिए। यदि 3 समय संध्या न कर सके तो प्रातःकाल की संध्या अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। ऐसा न करने से द्विज धार्मिक कर्मों के योग्य नहीं रहता और पाप का भागी होता है। 4, मलमूत्र का त्याग, दातुन स्नान, श्रृंगार, पाल संवारना, अंजन लगाना, दर्पण में मुख देखना और देवताओं की पूजन, ये सब कार्य पूर्वाह्न में करनी चाहिए। 5वां, दोनों संध्याओं तथा मध्याह्न के समय शयन, अध्ययन, स्नान, उपटन लगाना, भोजन से और यात्रा नहीं करनी चाहिए। 6, दोनों संध्याओं के समय सोना, पढ़ना और भोजन करना निषिद्ध है। 7, रात में दही खाना, दिन में तथा दोनों संध्याओं के समय सोना और रजस्वला स्त्री के साथ समागम करना, ये नरक के प्राप्ति के कारण है। 8वां, संध्या काल, सायंकाल में भोजन, स्त्री संग, निद्रा तथा स्वाध्याय इन कर्मों को नहीं करना चाहिए, कारण कि भोजन करने से व्याधि होती है, स्त्री संग करने से क्रूर संतान उत्पन्न होती है, निद्रा से लक्ष्मी का ह्रास होता है और स्वाध्याय से आयु का नाश होता है। 9, भोजन, शयन, यात्रा, स्त्री संग, अध्ययन, किसी विषय का चिंतन, भव के से अर्घ खींचना, कोई वस्तु देना या लेना, ये कार्य संध्या के समय नहीं करनी चाहिए। 10, चौराहा, चैत्र वृक्ष, श्मशान, उपवन, दुष्ट स्त्री का साथ, देव मंदिर, सोना घर, जंगल, इनका देर रात में सर्वदा त्याग करना चाहिए। सोने घर, जंगल, श्मशान में दिन में भी निवास नहीं करना चाहिए। 11, रात्रि में पेड़ के नीचे नहीं रहना चाहिए। 12, अमावस्या के दिन जो वृक्ष लता आदि को काटता है अथवा उनका पत्ता भी तोड़ता है तो उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। 13, संक्रांति, ग्रहण, पूर्णिमा, अमावस्या आदि पर्व काल प्राप्त होने पर जो मनुष्य वृक्ष, तृण, औषधियों का भेदन छेदन करता है उसे ब्रह्म हत्या लगती है।